नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हुए जो भी औद्योगिक विकास है उस बारे में। तो सबसे पहले उत्तराखंड के लिए जो औद्योगिक विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ था, सबसे पहले उत्तराखंड में 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति जारी की गई थी। 8 जुलाई 2001 को उत्तराखंड में पहली बार औद्योगिक नीति जारी की गई थी। उसी के बाद नई औद्योगिक नीति जो है 26 जुलाई 2003 को लागू किया गया था। इसे सही कर लीजिएगा, परीक्षावाणी में गलत दिया हुआ है। तो 26 जुलाई 2003 को एक नई औद्योगिक नीति को जारी किया था और इसमें पर्यटन को भी फोकस एरिया के रूप में इसका विकास करने का कार्य किया था। और साथ ही साथ जो नए रोजगार उत्तराखंड में सृजित होंगे उसमें 70% जो रोजगार होगा वो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो ये जो कार्य किए गए थे, ये नई औद्योगिक नीति 26 जुलाई 2003 के द्वारा किया गया था। उसी के साथ उत्तराखंड उद्यमिता एक खिड़की सुगमता एवं अभिज्ञापन अधिनियम, ये 2012 में लाया गया था। उत्तराखंड उद्यमिता एक खिड़की सुगमता एवं अभिज्ञापन अधिनियम, ये 2012 में लाया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, ये 31 जनवरी 2015 में राज्य सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था। और 2020 तक जो है उत्तराखंड ने अपने औद्योगिक विजन प्लान को रखा था, जिसके तहत 24 घंटे उद्योग धंधों के द्वारा जो कंपनियां हैं इनको बिजली उपलब्ध कराना और साथ ही साथ शुल्क और अन्य करों में छूट देने की भी इसमें व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ औद्योगिक आस्थानों की स्थापना भी उत्तराखंड में की गई थी, जिसमें बहुत सारे औद्योगिक आस्थान हैं। 7 औद्योगिक आस्थान वर्तमान में उत्तराखंड में है, जिसमें से 2 सुमाड़ी में एक का निर्माण किया जा रहा है और 2 अन्य आस्थानों का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है। हालांकि देहरादून के सैलाकुई में भी एक निर्माण हो चुका है, साथ ही साथ देहरादून के IT पार्क में भी इसका निर्माण हो चुका है। लेकिन जो इस आस्थानों से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर। जो ये पंतनगर वाला आस्थान है, ये सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला आस्थान हो जाएगा। और साथ ही साथ हरिद्वार वाला जो आस्थान है, ये हरिद्वार वाला आस्थान एक तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला और दूसरा सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित है। यानी कि सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे और सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला आस्थान कौन सा हो जाएगा, तो वो भी हरिद्वार हो जाएगा। और पंतनगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आस्थान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3236.7 3236.7 एकड़ पे ये क्षेत्र फैला हुआ है। यानी कि राज्य का सबसे बड़ा आस्थान हो जाएगा पंतनगर वाला। और सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे और सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला आस्थान हो जाएगा आपका हरिद्वार। इसी प्रकार से प्रमुख उद्योग भारी और मध्यम वर्ग के उद्योगों की बात करेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ भी फालतू चीज़ ऐड नहीं करी है, केवल मैं उन बारों में बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो प्रमुख उद्योग जिसमें से भारी और मध्यम उद्योगों में पहला आता है चीनी उद्योग। तो राज्य में चीनी की लगभग 10 मिलें हैं, जिसमें से 4 सहकारी, 2 सार्वजनिक और 4 निजी मिलें हैं। इसमें से अधिकांश मिलें जो हैं उधम सिंह नगर के सितारगंज और किच्छा में है। और यहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज और किच्छे में चीनी मिलें के साथ साथ वहाँ पे धान की भी मिलें हैं। तो चीनी मिलें और धान मिलें अत्यधिक मात्रा में ये उधम सिंह नगर में हो जाएगा। इसके बाद राज्य की कुछ चीनी मिलें आपकी हरिद्वार में भी है। तो सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पे हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी उधम सिंह नगर में। और उसके बाद जो चीनी मिलें हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी हरिद्वार में। सीमेंट उद्योग की अगर बात करेंगे तो राज्य में सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जो परिफुलित क्षेत्र जो है, फला फूला क्षेत्र जो है वो देहरादून है। कारण इसका कि देहरादून और मसूरी मार्ग में चूना पत्थर अत्यधिक मात्रा में हमें पाया जाता है। इसी चूने पत्थर की सबसे पहली खुदान 1937 में डीन के नेतृत्व में की गई थी। और ये जो खुदान हुई थी ये क्यारकुली नामक क्षेत्र में हुई थी। क्यारकुली जो कि देहरादून मसूरी मार्ग में क्यारकुली पड़ता है, यहाँ पर सबसे पहली
चूना पत्थर की खुदान हुई थी, ये क्यारकुली हो जाएगा। और इसके साथ ही भीतर तल्ली, ये भीतर तल्ली वाला जो क्षेत्र है, ये हाथी पांव वाला भीतर तल्ली देहरादून में ही पड़ता है। तो सबसे पहले एडीन के नेतृत्व में राज्य में 1937 में सबसे पहले चूना पत्थर के इन पहाड़ों पे खुदान हुई थी। तो प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य में सबसे पहले चूना पत्थर की खुदान कब हुई थी? तो ये 1937 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये एडीन के नेतृत्व में हुई थी। इसके बाद यहीं पे कुछ स्टेडिया, ये इसे स्टड्रिया, किसी पुस्तकों में ये स्टड्रिया नाम से भी है, और स्टेडिया, तो स्टड्रिया केमिकल्स लिमिटेड, ये आपके ऋषिकेश देहरादून में हो जाएगा। रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री, ये भी आपके रानी पोखरी देहरादून में हो जाएगी। इसके बाद गुनियाल गांव की, अब जो परीक्षावाणी में गुनियाल गांव की फैक्ट्री दे रखा है, वो गुनियाल गांव जगह है जो कि राजपुर देहरादून में है। वहाँ पे फैक्ट्री का नाम हो जाएगा AR सीमेंट फैक्ट्री। जो फैक्ट्री का नाम है वो AR सीमेंट फैक्ट्री, गुनियाल गांव, राजपुर देहरादून में। तो वो थोड़ा बहुत गलतियां जो है हर बुक में होती है, ऐसा कोई अपवाद नहीं है। बाकी परीक्षावाणी बेस्ट बुक है, ठीक है। इसके बाद रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री, ये रानी पोखरी देहरादून में है, और गुनियाल गांव की AR फैक्ट्री जो कि राजपुर देहरादून में हो जाएगी। इसी प्रकार से कुआंवाला में एक सीमेंट फैक्ट्री है जो कि देहरादून में हो जाएगी। इस प्रकार सारी की सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं ये लगभग देहरादून में ही है। और देहरादून में ही आपका मार्बल उद्योग जो है अच्छी मात्रा में फल फूल रहा है। यह मार्बल उद्योग के लिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो भी आपका देहरादून हो जाएगा। तो अभी तक चूना पत्थर और सीमेंट और मार्बल, ये हो जाएगा देहरादून, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कागज उद्योगों की। तो कागज उद्योगों की 28 मिलें राज्य में आपकी कार्यरत है। सर्वाधिक कागज मिलें आपके नैनीताल में है, उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर देहरादून। सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड जो कि लाल कुआं नैनीताल में है, यह एशिया का सबसे बड़ी कागज मिल है। भारत ही नहीं अपितु पूरे एशिया की सबसे बड़ी कागज मिल है ये सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड। आप सभी इस बारे में जानते होंगे, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। लाल कुआं नैनीताल में हो जाएगा। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योगों की अगर बात करेंगे तो राज्य में देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में सूती वस्त्र उद्योग फैला हुआ है। और राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र की जो मिल है ये काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में। लेकिन खटीमा उधम सिंह नगर में पॉलीफ्लेक्स उद्योग है। इसी सूती वस्त्र से संबंधित ये उद्योग है पॉलीफ्लेक्स उद्योग। क्या नाम बोला मैंने? पॉलीफ्लेक्स उद्योग। और यहाँ पर पॉलिस्टर सूत तैयार किया जाता है। तो राज्य में पॉलिस्टर सूत कहाँ पे तैयार किया जाता है? खटीमा हो जाएगा आंसर। या पॉलीफ्लेक्स उद्योग राज्य में कहाँ पे? तो वो भी खटीमा में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले उसके बाद हस्तशिल्प और लघु कुटीर उद्योग आता है। और हस्तशिल्प में एक संस्थान है हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान जो कि गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में है। तो हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान हो जाएगा गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जो नीतियां बताई थी इसी में एक छूटिया था औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। ये भी परीक्षावाणी में थोड़ा गड़बड़ है, इसको भी सही कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2008 में ये लागू की गई थी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति नाम से ही समझ रहे हैं भाई, उद्योग धंधों को राज्य में प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति लागू की गई, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की अति आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पूरा क्षेत्र ही पहाड़ी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा उद्योग धंधे जो भारी उद्योग तो यहाँ पे लग नहीं सकते, लेकिन छोटे मोटे उद्योग धंधे यहाँ पर लग सकते हैं। तो उसके लिए राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की थी, जो कि 31 मार्च 2018 को ये नीति पूरी हो चुकी है। इसमें दो भागों में यहाँ के राज्यों को रखा था। श्रेणी ए में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है। ये तीनों चीन से लगने वाले राज्य हैं, जिले हैं पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत। इन 5 राज्यों को, 5 जिलों को श्रेणी ए में रखा हुआ है। और श्रेणी बी में जो है ये पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और देहरादून के कुछ राजपुर वगैरह क्षेत्र को छोड़कर, ये विकासनगर वाले क्षेत्र को छोड़कर, वैसे ही नैनीताल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर नैनीताल वाले क्षेत्र को भी रखा हुआ है। इसके आगे का वीडियो मैं इसके बाद वाली सीरीज में अभी लाऊंगा।
अभी आप कह रहे थे कि भैया वो करंट अफेयर वाला जो रह रखा है वो भी आएगा, सब आएगा, बस आप बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जो तैयारी है उसको एक मजबूती दीजिए, बिल्कुल धार दीजिए। धन्यवाद।